हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक करें। आज का दिन है बुधवार और जितिया के ये नहाए खाए का दिन है। जितिया एक ऐसा पर्व है जो हर माँ अपने संतान के लिए करती है। नहाए खाए के दिन हमें कुछ चीज़ों को निगलना होता है। उसमें चने का दाल होता है, खीरा का बीज होता है, मड़ुआ का दाना होता है, नोनी का साग होता है। इन सबको अच्छी तरीके से मिला करके हमें पानी के साथ निगलना होता है। तो मैं भी यहाँ पर सुबह के टाइम पर यही काम कर रही हूँ। 2 बार मुझे निगलना है क्योंकि मेरी 2 संतानें हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस माँ की जितनी संतान होती है उसे उतनी बार इसे निगलना होता है और यह परंपरा शुरू से चलती आ रही है। मड़ुआ का बीज जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, उसे अब लोग रागी के नाम से जानते हैं, जो इस तरीके का दिखता है। नहाए खाए की विधि कंप्लीट करने के बाद मैं अचार की शीशी को धूप में रखने जा रही थी, जो मैंने रात के टाइम पे ही लगाया था, लेकिन वो अचानक मेरे हाथों से छूट गया और सारा अचार जमीन पर बिखर गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अगर अचानक से कोई कांच टूट जाता है तो घर में कोई चीज बुरी होने वाली थी जो कि टल गई है। और यहाँ पर मैं मूंग दाल का चिला बना रही हूँ, जो श्रेया को ब्रेकफास्ट में देना है। यह चिला बहुत ही हेल्दी होता है और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला होता है और ये हमारे घर में सभी को पसंद है। श्रेया स्कूल के लिए निकल गई, उसके बाद मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। नहाए खाए के दिन खाने में भी कुछ चीज़ें खाई जाती, जैसे कि झींगी की सब्जी, कंदा की सब्जी, और जो निगलना होता है उसमें कुशी कवार भी रहता है, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिला। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ मिली उसी से मैंने नहाए खाए की विधि को पूरा किया। जितिया एक ऐसा पर्व है जो हर माँ अपने संतान के लिए करती है और ख़ास तौर पे ये पर्व बिहार में मनाया जाता है। इसमें माँ को निर्जला व्रत करना होता है और ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत माँ अपने सिर्फ बेटों के लिए करती है, लेकिन धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। अब माँ अपने संतान के लिए करती, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और निर्जला व्रत रखती है। जितिया नहाए खाए के दिन कंदा और झींगी की सब्जी के साथ साथ मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग भी खाया जाता है। और खास तौर पे ये चीज़ें ना बिहार में ही मिलती है। पहले तो लोग मड़ुआ के नाम से इसे नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से लोग इसे रागी के नाम से जानने लगे हैं, तब इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब नहाए खाए की विधि को यहाँ पर पूरा करना है, तो यहाँ पर मैंने अपना खाना निकाल लिया, जिसमें चावल है और सब्जी है, जिसमें कंदा, झींगी, चना सबको एक साथ डाल करके ही बना लिया है। नहाए खाए के दिन कुछ और भी चीज़ें बनती है, जैसे दूध की पिट्ठी हो गई, पुआ हो गया। कहा जाता है कि कुछ मीठा उस दिन खाना ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम जब मैंने दूध की पिट्ठी बनाई थी तो थोड़ी बड़ी-बड़ी शेप की बन गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। इस बार मुझे इसे बनाने में कम से कम 2 घंटे लगे। परफेक्ट शेप तो नहीं कह सकती, लेकिन ठीक-ठाक शेप बन गई है, छोटी ही बनी है। तो दूध की पिट्ठी जो है उसको मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है, क्योंकि ये मैदे से बनती है। तो इसको हवा में पहले सुखा लेना है 2-4 घंटे के लिए और उसके बाद उसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। फिर दूध को गाढ़ा करने के बाद उसमें इसे डाल दूँगी। जैसे हम सेवई बनाते हैं ना, जस्ट उसी तरीके से बनाना है। अब तो सेवई मार्केट में भी रोस्टेड आ रही है। जब पहले रोस्टेड नहीं आती थी तो पहले हल्का सा उसे हम रोस्ट करते थे और फिर उसे दूध में डाल करके बनाते थे। तो ठीक वैसे ही दूध की पिट्ठी को भी बना लेना है। और दूसरी तरफ मैं सब्जी बना ले रही, क्योंकि रात का डिनर मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। आपके यहाँ नहाए खाए के दिन क्या बनता है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की फेस्टिवल को जानना बहुत बड़ी बात होती है।
डिनर में यहाँ पे सब्जी आलू और न्यूट्रेला की बन रही है और एक साइड दूध की पिट्ठी भी बन रही है। श्रेया काफ़ी दिनों से गोलगप्पे के लिए कह रही थी, तो आज मैंने उसे गोलगप्पा भी बना करके दिया। पानी और आलू इन दोनों को घर पे रेडी किया है, गोलगप्पा सिर्फ मार्केट से लेकर के आई थी और उसे तल दिया। अब यहाँ पर खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, पूड़ी, सब्जी, दूध की पिट्ठी और पुआ। आप सब भी मेरे साथ इनवाइटेड हैं, तो चलिए फिर डिनर करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये वीडियो जितिया के दिन मॉर्निंग का है, जहाँ पर मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर पूजा करने वाली हूँ जितिया की। 5 तरह के फल होते हैं जिन्हें हमें भगवान को अर्पण करना होता है और जितिया एक तरीके का लॉकेट होता है और उसमें जितनी आपकी संतानें होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें दाना या फिर कोई चिन्ह बना हुआ रहता है। भगवान को यहाँ पर मैं तिलक कर दे रही हूँ और जितिया को भी यहाँ पर पानी से धुल करके तिलक कर दूंगी। उसके बाद प्रसाद में फल चढ़ाऊंगी और उसके बाद जितिया व्रत की कथा को पढ़ूंगी। जो लोग मुझे बिहार से देख रहे हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं, वो इस व्रत को भली भांति जानते होंगे और करते भी होंगे। लेकिन मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली ऐसी भी है जो इस व्रत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है, तो मैं उनको इस व्रत के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह जो जितिया का व्रत है, जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष तिथि में अष्टमी के दिन इस व्रत को किया जाता है और नवमी के दिन इसका पारण करते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में इस व्रत को किया जाता है, लेकिन अपनी समय और तिथि के अनुसार। बिहार में ये व्रत आश्विन मास में किया जाता है। मैं आपको कहानी थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट बता दे रही हूँ। जितवाहन नाम के एक राजा थे जिन्होंने गरुड़ पक्षी से बहुत सारे बच्चों को बचाया था। तब से उनकी पूजा की जाती है जितवाहन भगवान के रूप में। इस पूजा में मिट्टी के चील और सियार बनाए जाते हैं और पाकड़ की पेड़ की टहनी को तोड़कर रखा जाता है। टहनी के ऊपर चील को बिठाया जाता है और इसके नीचे सियार को बिठाया जाता है। इनके ऊपर भी एक कहानी है कि ये दोनों मिल करके जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, लेकिन सियार को बीच में भूख लग गई तो उसने खाना खा लिया, जिसके कारण उसके सारे बच्चे मर गए और चील के सारे बच्चे जीवित रहे। जब वो दोनों मर गए और जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो दोनों एक ही घर में शादी करके गई, वो भी एक ही घर में, और पहले से भी दोनों बहनें थी। बड़ी वाली के सारे बच्चे मर रहे थे, छोटी वाली के सारे बच्चे जीवित थे। फिर उसने जीवित पुत्रिका का व्रत किया तो उसके बच्चे सारे जीवित हो गए। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जितिया है वो लाल मोती में ही गुथा हुआ होना चाहिए और उसके साथ साथ एक धागे की जितिया भी हमें पूजनी होती है। पूजा करने के बाद ये दोनों जितिया को उठा करके हमें अपने बच्चों पर पहनाना होता है और उसके बाद फिर हमें ये जितिया पहनना होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये जितिया के पारण की सुबह है। सुबह के अभी 4:30 बजे हैं और देखिए यहाँ पर अभी भी आकाश में चंदा मामा दिख रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय के ठीक बाद हमें पारण करना होता है, तो पारण में वही सारी चीजें होंगी। नोनी का साग, खीरा का बीज, मड़ुआ का बीज, चना का दाल, इन सबको हमें कच्चे दूध के साथ निगलना होता है, लेकिन उससे पहले चील और सियार इन दोनों के लिए निकालना होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ।
पारण करने के बाद हमें जब खाना खाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती है। 5 तरह की सब्जी होती है, कढ़ी होता है, चावल होता है, पकौड़ी होता है, पापड़, जितनी आप वैरायटी बना सके उतनी आप बना सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर मॉर्निंग में लग गई हूँ इन सारी चीज़ों को बनाने में, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंग बनाऊंगी और उसके बाद करेले को फ्राई करके निकाल लूँगी। फास्टिंग के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब तक हमारे शरीर में नमक नहीं जाता है तब तक हमें ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में नमक जाता है तब हमें थोड़ी सी सुस्ती और आलस लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पारण ही किया है, उसके बाद कुछ नहीं खाया है, क्योंकि एक बार ही खाना होता है। तो मैं पहले यहाँ पर सारा खाना रेडी कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं फिर खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर मूंग बना ले रही हूँ, टमाटर कट करके मैंने उसमें डाल दिया और सारे मसाले भी यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ और धीरे धीरे उसे भूनती रहूँगी। जब टमाटर और मसाले तेल छोड़ देंगे तो उसके बाद मैं इसमें मूंग डाल करके सीटी लगा दूंगी और एक साइड में करेला यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। जितिया क्या है? जितिया एक ऐसा व्रत है जो हर माँ अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला रखती है। इसमें सिर्फ बेटे के लिए ही नहीं, बेटी के कुल खानदान को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना होती है। नोनी का साग, मड़ुआ का आटा, झिंगी का पत्ता, खाजा बाजा और सब मिल करके ये कह दो, चील के साथ सब कोई, सियार के साथ कोई नहीं। ये वाक्य उस समय दोहराया जाता है जिस समय हम पूजा करते हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की सुख शांति और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। वैसे भी कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ वो होती है जो बच्चों के दुखी होने पर दुखी होती है और बच्चे जब खुश होते हैं तो सबसे ज्यादा माँ ही खुश होती है। माँ वो होती है जो हमसे इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद भी उस प्यार को नहीं समझ पाते हैं। माँ वो होती है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया में हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। माँ के बिना तो इस दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। माँ के बिना हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें माँ की कही हुई हर बात याद आती है और माँ की भी बहुत याद आती है। सच में माँ है तो सब कुछ है। 8 बज चुके हैं तो आधा खाना मैंने बना करके रख दिया है। इसके बाद मैं दोनों कमरों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी और इसे देखिए, ये मैसर लेकर के इधर से उधर घूम रहा है। अभी इसका टाइम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इसकी तेल मालिश, इसे खिलाना और इसे नहलाना बाकी है, इसीलिए मैंने अभी खाना को स्टॉप कर दिया है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। बेटू को मैंने यहाँ पर सुला दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। आज के दिन कढ़ी जरूर बनती है। कढ़ी में जब तक बरी ना हो तब तक कढ़ी का स्वाद और शक्ल दोनों ही अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी बिना बरी की ना कढ़ी कभी नहीं खानी चाहिए। कढ़ी जितनी ज्यादा खौलती है, यानी उसका घोल जितना ज्यादा उबलता है, कढ़ी में उतना ही स्वाद आता है। जब कढ़ी अच्छी तरीके से पक जाती है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका स्वाद भी काफी अच्छा हो जाता है। सारा खाना यहाँ बन करके रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो ये सारी चीज़ें मैंने खाने में बनाई है। खाना खाने से पहले हमें चील और सियार दोनों के लिए भी थोड़ा थोड़ा भोजन निकालना होता है। मैं यहाँ पर खाना खाने के टाइम जितवाहन भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि दुनिया में जितनी भी माँ हैं उनकी संतान की उम्र लंबी हो, उन्हें कोई कष्ट ना हो और भगवान माँ को इतना शक्ति देना कि वो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाए। आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।